Okay, let's learn about first in first method, short name FIFO method. That is स्टोर्स लीजर, जहाँ पे ये सब हमने प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग डेट्स दिख रही है आपको, बीच में रिसीट के कॉलम है, उसके बाद इशू के, और फिर बैलेंस है टोटल। रिसीट के कॉलम में जितनी भी परचेसेस होगी वो दिखाई देगी, इशू के कॉलम में वो परचेज जितना हम सेल करेंगे वो दिखाई देगा। इसके अलावा तीन मैंने रिसीट में, इशू में और बैलेंस में तीन और सब कॉलम्स भी बनाए हुए हैं। दैट इज़ क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी या फिर जितनी क्वांटिटी बेची जाएगी वो सब इसमें दिखाया जाएगा। साथ में बैलेंस में भी क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आ जाती है रेट। रेट किस क्वांटिटी, मतलब उसकी रेट क्या रहेगी पर 100 या फिर पर यूनिट, ऐसा चलता रहेगा। जो भी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी वो रेट से आप कैलकुलेट करेंगे उसको। जितनी क्वांटिटी हो उसको रेट से मल्टीप्लाई करने पे टोटल अमाउंट आ जाएगी आपकी, कि भाई माल कितने का हमने या तो ख़रीदा अगर रिसीट कॉलम में है, और कितने का बेचा अगर वो इशू कॉलम में है। इसके सॉल्यूशन के बाद हमारा निकलेगा फाइनल बैलेंस। और ये कैसे निकलेगा, आओ चलो फटाफट से जान लेते हैं इस वीडियो में। देखो यहाँ पर जो 1 जनवरी है, यहाँ पर बैलेंस जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है इस ईयर का, ये दे रखा है कि भाई 10 यूनिट है 30 रुपये के हिसाब से। तो हमने उसको मल्टीप्लाई करा तो हमारी अमाउंट आ गई है 300 रुपये। इसके बाद 10 जनवरी को हमारी रिसीट कॉलम में यानी कि परचेज़ हुआ। अब परचेज़ कितने का हुआ, 10 यूनिट का हुआ, और इसकी रेट कितनी थी, 33 रुपये, 33 रुपीज़ 10 यूनिट के हिसाब से। तो हमारी अमाउंट कितनी बन गई, 330 रुपये। अब इसमें हम करेंगे तो ऐसा कि देखो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर जो 1 जनवरी के सामने मैं 1 जनवरी का ही सब चीज़ें लिखूँगा, चाहे वो रिसीट हो, इशू हो या बैलेंस हो। अब 1 जनवरी में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, न तो रिसीट था न इशू था। फिर इसके बाद जब हम 10 जनवरी की तरफ बढ़े थे ना, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी थी। जैसे कि अपन प्लस करते हैं, माइनस करते हैं नॉर्मली जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो जो लाइन हम खींचते हैं तो यहाँ पर जो ये ऊपर जो बचा हुआ बैलेंस होता है वो नीचे खिसक के आ जाता है। साथ ही में अगर परचेज हो रही है तो वो उसमें जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देखो ऊपर 10 क्वांटिटी 10 यूनिट और 30 रुपये के हिसाब से 300 रुपये बन रही थी। तो उसी को मैंने नीचे एक और बार लिख दिया क्योंकि ये लाइन के इधर आ गया था। अब 10 जनवरी के सामने हम केवल 10 जनवरी की ही बातें रखेंगे, मतलब 10 जनवरी में जितनी भी चीज़ें हो रही है सिर्फ वही चीज़। देखो 10 यूनिट है 30 रुपये के हिसाब से, और अब क्योंकि परचेज हुई है तो ये अलग से लिखेंगे हम कि भाई 10 यूनिट 33 रुपये के हिसाब से, और फिर सबका टोटल कर लेंगे। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ लिखा हुआ है। इसके बन रहे हैं 630 रुपये। फिर वापस से लाइन खींचेंगे, क्यों, क्योंकि 10 जनवरी का जो भी बात थी वो हमारी ख़त्म हो गई है। अब किसकी बात करेंगे हम, 12 जनवरी की। 12 जनवरी में जो है हमारे इशू हो रहे हैं। अब इशू होने पे क्या है ना, चीज़ें कट जाएगी। अब क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड है तो जो ऊपर वाली चीज़ होगी, मतलब देखो 10 जनवरी लास्ट था, 10 जनवरी के बाद जब हम इशू करेंगे ना, तो देखो कितनी यूनिट, सिर्फ यूनिट दी जाएगी क्वेश्चन में, उसमें रेट नहीं बताई जाएगी। रेट आपको डिसाइड करनी है, आप कौन सी रेट पे बेचोगे। देखो 10 यूनिट है, 10 यूनिट हमें बेचनी है। अब देखना ये है कि कौन सी रेट पे बेचनी है। अब देखो 10 यूनिट फर्स्ट हमारा क्या आया था भाई, ये 10 यूनिट 30 रुपये वाली, ये हमारे पास रखी हुई थी। इसके बाद हमने और परचेस करी थी, तो पहले वाला पहले बिकेगा। इसी को तो कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड। तो बस 10 यूनिट हम कहाँ से बेचेंगे, सबसे पहले इस 30 रुपये वाले से बेचेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे कम पड़ जाता है तो हम नीचे दूसरे स्टॉक पे आ जाएंगे हम, और यहाँ से भी हम डिडक्शन कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा जो 10 यूनिट है वो 30 रुपये के हिसाब से हमारा 300 रुपीज़ डिडक्ट हो जाते हैं, और हमारे पास फिर लाइन खींच के कितने बचते हैं, ये 33 रुपये वाले 10 यूनिट जितने थे एज इट इज़ हम इसको नीचे लिख देंगे। अब 10 रुपये के 10 यूनिट 33 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 330 रुपये। इतनी बात आई समझ में। रिसीट में जुड़ेगा और इशू में घटेगा। अब इशू में जो घटेगा ना, वो फर्स्ट
जो हमारा स्टॉक रखा होगा उसमें से घटेगा। ठीक है, ये लाइन आ जाने के बाद हम ऊपर वाला भूल जाएंगे, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि भैया इतना सारा क्यों लिख रखा है। यहाँ पर जो पिछली डेट होगी उसमें जितनी बात हुई है, जैसे कि देखो 12 जनवरी से जस्ट पहले वाली डेट 10 जनवरी को जितनी भी बातें हुई वहीं पर हमारा इनिशियल बैलेंस दिखाया जाएगा। और हम जब काटेंगे ना उसमें से इशू वाले माल को, तो उसमें उसी बैलेंस से काटा जाएगा जो कि हमारा पहले बताया गया था। फिर इसके बाद 3 फरवरी पे वापस से परचेज होगी 10 यूनिट 36 रुपये के हिसाब से 360, ये जुड़ेगी। अब जोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग रेट वाइज को एक साथ लिख दें, क्योंकि ये तो 33 रुपये वाला है और ये 36 रुपये वाला है। अब 10-10 यूनिट है, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, अलग अलग। अगर रेट एक जैसे भी हो तो भी आप अलग अलग ही लिखें, बहुत ईजी रहेगा। अभी तक मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, 10 यूनिट 33 के हिसाब से और 10 यूनिट 36 के हिसाब से। इसको जो टोटल आ रहा है ये 690 आ रहा है। 12 फरवरी को फिर इशू हो रहा है 10 यूनिट 33 के हिसाब से 330। अब ये कटेगा ना, तो काटते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो पहली है, अगर फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड का मतलब है जो पहला स्टॉक है पहले वो क्लियर होगा, फिर दूसरा स्टॉक क्लियर होगा। तो पहले स्टॉक में हमारे पूरे 10 यूनिट आ रहे हैं, तो 10 यूनिट, मान लो अगर इधर 9 यूनिट होता तो यहाँ पे 1 बच जाता, तो इसको हम नीचे अवेलेबल बैलेंस में और लिखते। लेकिन अभी नहीं बचा है, 10 के 10 यूनिट पूरे कट चुके हैं, इसीलिए हम इसको 330 को पूरा काट देंगे और फिर कितना बचेगा, ये 36 रेट वाला 10 यूनिट ये हमारे पास बचेगा, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 360, और ये हमारा बैलेंस का अमाउंट है। फिर लास्ट बढ़ जाते हैं 28 फरवरी की तरफ। यहाँ पे रिसीट यानी परचेज हो रही है 10 यूनिट, हाँ क्वांटिटी में है ना 10 यूनिट 40 रुपये के हिसाब से कितना बना रही है 400 रुपये। अब ये इसको भी हम अलग से दिखाएंगे, ये 10-10 यूनिट जा रही है लेकिन सबकी रेट अलग अलग है। रेट अलग अलग है तो हम इसको अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक है, इसको एक साथ कंबाइन करके कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इसको अलग अलग लिखो, लाइन बनाओ और ऊपर वाला भूल के जो पहले वाली डेट है उसमें से काटो। जैसे 12 फरवरी में किससे काटा मैंने, 3 फरवरी से। 3 फरवरी के ऊपर वाले से मुझे कोई भी मतलब नहीं रह गया, यहाँ पर जो बैलेंस था ना उसमें से मैंने काटा है इसलिए। ठीक है, जो ये था 12 जनवरी वाला, इसका मैंने किस में से काटा, ये 10 जनवरी वाले से। मुझे 1 जनवरी वाले से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, इसके पहले वाली डेट से जिसमें कि मैंने बैलेंस बनाया था। जो बैलेंस बचा है उसी में से कटेगा, दूसरे में से नहीं कटेगा। और बस, अगर इतना समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर ऑल।